वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जो आमतौर पर यूज़ की जाती है, लेकिन उसको काफ़ी ट्रेडर्स और काफ़ी इन्वेस्टर्स सही ढंग से यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको लॉस का सामना करना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी गोल्डन क्रॉस के बारे में सुना है या फिर गोल्डन क्रॉस सिग्नल के बारे में सुना है? आपने YouTube के ऊपर भी कई मर्तबा देखा होगा कि गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ, या फिर न्यूज़ के ऊपर सुना होगा कि इस स्टॉक के अंदर गोल्डन क्रॉस हुआ है, या फिर इस स्टॉक के अंदर जो है एक बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है। इस तरीके की न्यूज़ या फिर इस तरीके की वीडियोस आप कई मर्तबा देखते आए होंगे। हम भी इस वीडियो के अंदर गोल्डन क्रॉस को ही कवर करने वाले हैं, जिसमें हम कवर करेंगे गोल्डन क्रॉस कि गोल्डन क्रॉस क्या है और गोल्डन क्रॉस किस तरीके से काम करता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि गोल्डन क्रॉस को कब ट्रेड नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि गोल्डन क्रॉस को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से हम इसको यूज करके हमारे विनिंग रेट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। गोल्डन क्रॉस की मदद से हम ये देखेंगे कि हमको इसमें एंट्री किस तरीके से लेना चाहिए एक सिंपल टेक्निक के तहत। उसके बाद में हम देखेंगे वो कौन सा टाइम होता है जब हमको गोल्डन क्रॉस के ऊपर एंट्री लेना चाहिए। काफी सिंपल टेक्निक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि गोल्डन क्रॉस की मदद से हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के अंदर किस तरीके से रह सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि गोल्डन क्रॉस क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। गोल्डन क्रॉस एक बुलिश फेनोमेनन है जिसमें 50 डेज का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ से 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है। इसको हम गोल्डन क्रॉस कहते हैं या फिर बुलिश क्रॉस। जब कभी मार्केट लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में होता है तो कुछ वक्त के बाद में 50 डेज का मूविंग एवरेज 200 डेज के मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ कट करता है, उसको हम गोल्डन क्रॉस कहते हैं। क्योंकि कोई भी डाउन ट्रेंड हमेशा के लिए नहीं होता है, तो ऐसे में जब भी एक नया ट्रेंड शुरू होता है तो उस वक्त 50 डेज का मूविंग एवरेज 200 डेज के मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ कट करता है, जिसको हम गोल्डन क्रॉस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस चार्ट को देखिए, यहाँ पर गोल्डन क्रॉस हुआ है। 50 डेज के मूविंग एवरेज ने 200 डेज के मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ कट किया हुआ है, जहाँ पर चार्ट में हमको दिखाई दे रहा है। गोल्डन क्रॉस के अपोजिट डेथ क्रॉस होता है, जिसमें 50 डेज का मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे की तरफ 200 डेज के मूविंग एवरेज को कट करता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या इसमें कोई मैजिक है? तो नहीं, इसमें किसी भी तरीके का कोई मैजिक नहीं है। आप 50 के बजाय 48, 49 डेज का मूविंग एवरेज भी ले सकते हैं, या फिर 200 के बजाय 199, 198 भी ले सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है उसके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है और जो लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड है वो वीक हो रहा है। क्योंकि जनरली हम मूविंग एवरेज इस टूल को ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद में देख लेते हैं कि हमको गोल्डन क्रॉस को कब ट्रेड नहीं करना चाहिए। गोल्डन क्रॉस में हम जनरली ये करते हैं कि 50 डेज का मूविंग एवरेज जब भी नीचे से ऊपर की तरफ 200 डेज के मूविंग एवरेज को कट करता है तो हम वहां पर बाय पोजीशन लेते हैं, और जब भी 50 डेज का मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे की तरफ 200 डेज के मूविंग एवरेज को कट करता है तो हम वहां पर सेल करते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो, क्योंकि मार्केट जब एक रेंज के अंदर ट्रेड करता है तो उस वक्त जो है गोल्डन क्रॉस काम नहीं कर पाता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो कि मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में है और 50 डेज का ऊपर से नीचे की तरफ 200 डेज को कट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है एक लॉस ही देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जब भी आपको चार्ट के ऊपर दिखाई दे कि एक चॉपी मार्केट हो या फिर एक साइडवेज ट्रेंड हो, तो उसमें जो है ये गोल्डन क्रॉस जो है वो काम नहीं कर पाता है। तो ऐसे वक्त में जो है आपको इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप किसी भी ट्रेड को ब्लाइंडली ट्रेड मत कीजिए, उसको कंफर्म कीजिए, उसी के बाद में उस ट्रेड में एंट्री लीजिए। तो वीडियो के आगे के पार्ट में हम यही देखेंगे कि हम गोल्डन क्रॉस को और किस तरीके से बेटर वे से ट्रेड कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं कि गोल्डन क्रॉस को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा विनिंग रेट बढ़ जाए। अगर आप इस तरीके के ट्रेडर है कि आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपको कब लॉन्ग जाना है और कब शॉर्ट जाना है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि गोल्डन क्रॉस जो है वो एक ट्रेंड फिल्टर की तरह काम कर सकता है। अगर आप उसको सही तरीके से और मार्केट के सही साइड के ऊपर अगर ट्रेड करें तो आप इसका विनिंग रेट भी यहाँ पर बढ़ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि गोल्डन क्रॉस किस तरीके से काम करता है। जब भी 50 डेज मूविंग एवरेज जो है नीचे से ऊपर की तरफ 200 डेज के मूविंग एवरेज को कट करता है तो हम लॉन्ग जाते हैं,
और जब भी 50 डेज का मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे की तरफ 200 डेज की मूविंग एवरेज को कट करता है तो हम शॉर्ट जाते हैं, जिस तरीके से आप इस फिगर में देख सकते हो। ये आप देखिए, दूसरा जो डेथ क्रॉस है उसका भी एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जैसे ही दिखे कि 50 डेज का मूविंग एवरेज 200 डेज के मूविंग एवरेज को कट कर रहा है तो आप इमीडिएटली उसमें एंटर कर ले। इसके लिए आप क्या कीजिए, जब भी आपको इस तरीके का गोल्डन क्रॉस देखने को मिले चार्ट के ऊपर, या फिर दिखाई दे, या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ पर गोल्डन क्रॉस होने के चांसेस है, उसको आप और कंफर्म कीजिए किसी फ्लैग पैटर्न से, फॉल्स ब्रेकआउट से, या फिर कोई ट्रायंगल से। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस तरीके से आप गोल्डन क्रॉस में सही तरीके से और सही टाइमिंग पर एंट्री ले सकते हो। इसके लिए आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स की मदद ले सकते हैं। उसमें आप देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए कि गोल्डन क्रॉस को हायर टाइम फ्रेम के ऊपर आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद में आप लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर देखिए कि आपको वहां पर कोई पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, जैसे कि असेंडिंग ट्रायंगल, बुल फ्लैग वगैरह। इस तरीके के अगर आपको कोई पैटर्न दिख रहे हैं तो आप उसके अंदर एंटर कर सकते हो। यहाँ पर देखिए आप कुछ एग्जांपल्स है, इसमें आप देखो गोल्डन डेली चार्ट के ऊपर जो है गोल्डन क्रॉस हुआ है, और आप अगर देखेंगे 4 आवर के चार्ट के ऊपर तो यहाँ पर हमको एक फ्लैग का पैटर्न दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ट्रेड करने से आपको जो है एक बेटर एंट्री मिल सकती है और आपको फेवरेबल रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी मिल सकता है। तो आप इस तरीके से ट्रेड कीजिए कि पहले हायर टाइम फ्रेम के ऊपर गोल्डन क्रॉस को फाइंड आउट कीजिए, और उसके बाद में जो लोअर टाइम फ्रेम है 4 आवर 1 आवर, उसके ऊपर आप देखिए कि कोई पैटर्न बन रहा है, तभी आप उसके अंदर एंट्री लीजिए। तो आपके इस तरीके से यहाँ पर सक्सेस होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि गोल्डन क्रॉस में हम किस तरीके से एक डिसेंट प्रॉफिट कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप एक मासिव ट्रेंड के अंदर राइड करना चाहते हैं तो आप, क्योंकि टारगेट जो है वो आपके प्रॉफिट्स को लिमिटेड कर देता है और आपका प्रॉफिट पोटेंशियल जो है वो कम हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि आपका जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कीजिए। मतलब कि जब भी आपको इस तरीके से ट्रेंड मिले, गोल्डन क्रॉस मिले, तो आपके अगर फेवर के अंदर वो ट्रेंड चलता है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ये होता है कि हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होता है और रिस्क जो है वो हमारा कम से कम हो जाता है। या फिर जब भी 50 डेज का मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे की तरफ 200 डेज को मूविंग एवरेज को कट करे, आप उस वक्त भी यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो और अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये था हमारा गोल्डन क्रॉस का स्ट्रेटेजी, जो कि मैंने आपको एक अलग तरीके से बताया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।